हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 में अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 7 फरवरी को पहला, दूसरा और तीसरा सभी शिफ्ट में जीके, जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उसके भी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल जंगल जी के क्लास के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 7 फरवरी को तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन से पूछा गया था वो था 1951 से 1990 के बीच कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे आपको बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक भी बताते जाएंगे जिनसे अभी के जो जितने भी एग्जाम हुए उनमें उन टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन टॉपिक को अच्छा से क्लियर कर लेना है। जैसे पहला इसमें जो पंचवर्षीय योजना है ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको निश्चित रूप से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि का विकास करना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। जिसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ दूसरा नंबर जो टॉपिक है वो है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को अभी आपको कवर कर लेना है। अगला इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। जिसमें अगला जो तीसरा नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है वो है संविधान में जो भाग है, पहला भाग को पढ़ लेना होगा, दूसरा आपको अनुसूची पढ़ लेना है, तीसरा आपको इसमें जो नीति निर्देशक तत्व है और चौथा आपको पढ़ लेना है मौलिक अधिकार के। इन सबसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था 1919। अगला क्वेश्चन था साल 1919 में किस समिति की स्थापना हुई थी। जिसका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय खिलाफत समिति, जिसकी स्थापना 1919 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था निम्न में से कौन कार्यपालिका का कार्य नहीं करता। जिसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का काम न्यायपालिका का होता है, कार्यपालिका का काम मुख्य न्यायाधीश का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था साल 2022 के एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान हासिल किया। जिसका सही आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। जो 2022 का एशियाई पैरा ओलंपिक खेल हुआ था जिसमें 5वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहली जो खिलाड़ी थी वो अवनी लेखरा थी। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था वो था खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी समिति का गठन हुआ था। जिसका सही आंसर होगा मजलिस ए अहरल ए इस्लामी समिति, जिसका गठन खिलाफत आंदोलन के बाद किया गया था। अगला क्वेश्चन था वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कितनी प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। जिसका सही आंसर हो जाएगा 7 क्षेत्र को। केंद्रीय बजट अभी 24-25 वाला नहीं, यह जो बजट पूछा गया था वो 23-24 वाला पूछा गया था जिसमें 7 प्राथमिकता थी और इन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ए में। अनुच्छेद 243 का ए में भारतीय संविधान के जो ग्राम पंचायत हो उसके अंतर्गत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है। जिसका सही आंसर हो जाएगा राजनयिक और सैन्य शक्ति। ये राज्यपाल को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन था नीति निर्देशक तत्व से राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51। अनुच्छेद 36 से 51 है वो नीति निर्देशक से संबंधित आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन था किस भारतीय नाटक के ने छऊ नृत्य के लिए 2008 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता। जिसका सही आंसर हो जाएगा तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक था
जिसने छऊ नृत्य के लिए 2008 में संगीत नाटक अकेडमी प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यामितीय डिजाइन, मछली, पशु, पंछी और मानव की आकृति, इनका डिजाइन होता था जो प्राचीन काल के बर्तनों में देखने को मिलता था। अगला क्वेश्चन था, हल्दा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, 2024 में बैडमिंटन का चैंपियनशिप किसको हराकर जीता था? तो 2024 का जो बैडमिंटन का चैंपियनशिप हुआ था जिसमें कर्नाटक की टीम ने रेलवे को हराकर जीता था। इसमें जीतने वाली कर्नाटक की टीम थी और हारने वाला टीम रेलवे का था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये रासायनिक विज्ञान है, उसमें समीकरण को संतुलित करने से संबंधित एक प्रश्न था। इस प्रश्न को आपको समीकरण को संतुलित करने वाले प्रश्न को देख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता और विधानसभा अध्यक्ष। महाधिवक्ता और विधानसभा अध्यक्ष है वो कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति योजना कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिक्की माला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसुरी। तो यहाँ पे एक और टॉपिक आपको मिलेगा कि वाद्य यंत्र और जो वादक है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको कवर कर लेना है। यहाँ हम तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को एक साथ कवर कर रहे हैं ताकि आपको दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई खेल 2014 में भारत कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 साल के बाद। 16 साल के बाद एशियाई खेल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और भारत के टोटल जीते हुए जो पदक थे वो 57 पदक थे। अगला क्वेश्चन था, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य के से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये केरल राज्य से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्णपाती जो वन होते हैं, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच का जो मध्य अक्षांश का जो क्षेत्र है वहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हमने अपने पहले ही आपको बताया था कि अनुसूची वाले टॉपिक को आपको कवर करना है। देखिए अनुसूची से क्वेश्चन भी आ गया। अगला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 खेलो इंडिया विंटर गेम का कौन सा संस्करण था? 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम जो हुआ था वो कौन सा संस्करण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा संस्करण था ये। अगला क्वेश्चन था, संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। यहाँ पे एक और टॉपिक आपको मिलने वाला है वो है कि भारत का जो मंत्रिमंडल अभी बना था, भारत का जो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 है उसे आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन बीच में आते रहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही आया था शिक्षा मंत्री से रिलेटेड और आज आ गया है संस्कृति मंत्री से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है? जिसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो छऊ नृत्य वाला टॉपिक है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप कवर कर लीजिए, क्योंकि छऊ नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसे समय भारत के वायसराय कौन थे? जब क्रिप्स मिशन था वो भारत आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो थे वो उस समय वायसराय थे। अगला क्वेश्चन था, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किस
रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या में जो प्राकृतिक वृद्धि होती है इसे जन्म दर और मृत्यु दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे एक और टॉपिक आपको मिलने वाला है जो जनगणना 2011 है। इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था लोकसभा के अध्यक्ष को किस अनुच्छेद के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 94 आर्टिकल 94, जिसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम क्या बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा V = I/R। V = I/R ये ओम के नियम के द्वारा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर कार्य करना। कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, और दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसमें भारी उद्योगों का विकास के लिए बल दिया गया था, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें कृषि और उद्योग दोनों को मिलाकर उस पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। कोविड के समय किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी? तो नागालैंड की। अगला क्वेश्चन था मूंगफली में तेल किस वजह से होता है? मूंगफली का तेल होता है तो उसमें तेल किस वजह से आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली में तेल अर्चिज हाइपोगिया की गुठली से आता है। मूंगफली में जो तेल होता है वो अर्चिज हाइपोगिया की जो गुठली होती है उससे उसमें तेल आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में क्या क्या मिलता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जिसके अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट की मुफ्त बिजली प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन था बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर, बंगाल विभाजन था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे वो बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन था पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितार। पंडित रविशंकर से वो सितार का वादन करते थे। तो यहाँ पे वाद्य यंत्र और उनके जो वादक होते हैं उन टॉपिक को भी आपको कवर कर लेना है क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 में। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ओलंपिक पदक जीता था। अगला क्वेश्चन था 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18.33%। 1951 की जो जनगणना थी उस समय भारत की जो साक्षरता दर थी वो 18.33% थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत 2024 में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है वो अमेरिका में 2024 में राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन था भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के तंजौर जिला से। अगला क्वेश्चन था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगला क्वेश्चन था शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन था प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। जो गुलजारी लाल नंदा थे वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो कृषि के विकास पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो हिमालय से जब निकलती है तो वो किस ओर बहती है? कौन सी दिशा में वो बहती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन था
वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से लोहे के साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लिए होगा कि ऋग्वेद और वैदिक युग जो है उसमें कौन सा जो सामान है, कुछ भी जो पुरातात्विक सामान है वो किस जगह से प्राप्त हुआ है, उसे भी आपको कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन इसमें था, इसमें भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक प्रश्न दिया गया था। तो पूरा प्रश्न का तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपको याद रखना होगा। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उन सभी 8 शास्त्रीय नृत्य को आपको याद कर लेना है। ये भी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 42, 44 और 39। इस अनुच्छेद से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो अनुच्छेद था वो जब भी कोई भी अगर अनुच्छेद इसमें आया होगा तो वह अनुच्छेद होगा नीति निर्देशक तत्व से होगा, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक का जो अनुच्छेद होता है वो नीति निर्देशक तत्व का है। तो इसी नीति निर्देशक तत्व है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भारी उद्योगों का विकास किया गया था। अगला यहाँ पे एक टेबल टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन तो सही से नहीं मिल पाया, लेकिन इसमें टेबल टेनिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ तक आज हमने जो 7 फरवरी को तीनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो आपको इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेना और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया गया है उसे आपको जरूर कवर करके जाना है, ताकि अगला जब भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो तो वो एग्जाम आपका अच्छा जाए। और इसी तरह अगर आपके अगला कभी भी एग्जाम हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे जो भी एग्जाम हो उसका क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।